को। इजराइल ईरान का वार दुनिया देख रही, तमाशा चुप है, अमेरिका चुप है, रूस चुप है, सभी देश झेल रहा है इजराइल ईरान वार। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया 13 जून को। उसके बाद ईरान ने भी चुप नहीं बैठा, उसने जवाबी कार्रवाई करने के लिए लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला किया। जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम था वह पूरी तरह से फेल हो चुका है। जहां लोग कहते हैं कि इजराइल में परिंदा पर नहीं मार सकता था, लेकिन इजराइल की दशा ऐसी हो गई है कि आए दिन अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जारी किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इस समय जैसे लग रहा है कि दीपावली मनाई जा रही है इजराइल में। ईरान ने ठान लिया है कि आपने गाजा पर हमला करके फिलिस्तीनियों को बेदखल कर दिया, उनके घरों से नस्ते नाबूद कर दिया, लेकिन मुझे तो एक मौका चाहिए था, वह मौका तुमने मुझे खुद ही दे दिया है। और इजराइल ने जिस सर्प के फन पर लाठी मारी है, शायद वह फन अब कुचला नहीं गया, तो इजराइल का समझे कि नस्ते नाबूद कर देगा ईरान। ईरान के पास तुर्की जैसे और भी देश उसका सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल के साथ खड़ा अमेरिका भी इसमें चुप है, वह रूस एक अलग ही पायदान पर खड़ा है। ईरान और इजराइल के वार में किसका हो रहा नुकसान, किसको मिल रही है फायदा, कौन हो रहा है सफल, इसके बीच तो छोड़िए। वहीं पर पाकिस्तान एक छोटा सा देश भी कह रहा कि हम परमाणु देने के लिए तैयार हैं ईरान को। अफगानिस्तान भी खुलकर सामने आ गया है, उसने कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो वह अफगानिस्तान से भी लड़ने के लिए तैयार रहे। यानी कि अब सोचिए कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वह धीरे धीरे ईरान के पक्ष में जा रही हैं। क्या इजराइल पड़ जाएगा अकेला? क्या अमेरिका की केवल भीतर भक्ति ही रह जाएगी? क्या इजराइल के मंसूबे पूरी तरह से फेल हो जाएंगे? जिस अमेरिका के बलबूते इजराइल इतना कूद रहा था, उसका सब सिस्टम फेल होता दिखाई दे रहा। इस समय दुनिया तमाशा देख रही है, इजराइल की तबाही देख रही है। तेल अवीव जैसे बड़े ठिकाने पर ईरान ने हमला बोल दिया है, पूरा धुआं धुआं हो गया है तेल अवीव। वहीं पर इजराइल का सबसे बड़ा जो सेंटर था डिफेंस सिस्टम, उसे भी ईरान ने उड़ा दिया है। यानी बमबारी तो छोड़िए, यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने पूरी तरह से इजराइल को धुआं धुआं सा बना दिया है। गाजा पर वार करने वाले इजराइल को लोग चुप कराने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, लेकिन इजराइल सुनने को तैयार नहीं था। वही इजराइल आज ईरान के ऊपर जब हमला किया है तो ईरान ने उसका मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। मुझे तो लगता है इसमें अब जिस प्रकार से यहूदियों का एक अस्तित्व सामने आया था, लगता है ईरान उसे अब खत्म कर देगा। जिस प्रकार से गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो गया, उन्हें शिविर कैंपों पर भी जो कि हमला किया इजराइल ने, उन्हें भूख के लिए मजबूर कर दिया, खाने के लिए एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। आज इजराइल की भी दशा वही हो गई कि वहाँ के लोग बंकरों में छुप रहे हैं और ईरान से भीख मांग रहे हैं कि ऐसा ना करे। लगता है ईरान पूरी तरह से ठान लिया है कि इजराइल का भी नक्शे से कुछ न कुछ बदल ही जाएगा। सवाल यह उठता है, क्या अमेरिका देगा साथ? सवाल यह उठता है, क्या ईरान युद्ध बंद करेगा? सवाल यह उठता है, क्या इजराइल चुप हो जाएगा? अब आशंका यह भी लगाई जा रहा है कि रूस यूक्रेन का वार चल रहा है, इजराइल ईरान का वार चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पाकिस्तान इजराइल का साथ ना दे करके ईरान का साथ दे रहा, अफगानिस्तान ईरान का साथ दे रहा, यानी मुस्लिम कंट्री का साथ दे रही, तो क्या आने वाले समय में तीसरा वर्ल्ड वार हो सकता है? क्योंकि मुसलमान देश मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वह कहीं किसी भी देश के मुसलमान हो, वह पूरी तरह से भारत में भी फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया था, असद ओवैसी ने फहराया था। यह बता दें कि यह दर्द तो हर जगह मुसलमानों को उठ ही रहा होगा कि इस समय उनके सीने में जो दर्द थी हल्की हो गई होगी, क्योंकि इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला बोल दिया है। मैं और आपको अपडेट देता रहूंगा, देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।